एप्पल ने सबसे बड़ा अपडेट रिलीज कर दिया iOS 26 पूरा यूआई चेंज हो चुका है, लिक्विड ग्लास आ चुका है। काफी सारे ऐसे हिडन फीचर्स भी बताने वाला हूं जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, नहीं बताने वाला, वो सिर्फ हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले आप देखेंगे तो पूरा आईफोन में लिक्विड ग्लास आ चुका है, पूरा यूआई जो है ना चेंज हो चुका है। जैसे कैमरा वगैरह देखें, इस तरह के यूआई में काफी सारे चेंजेस आए। ये सारे चेंजेस में एक एक करके फीचर्स दिखाते हुए समझाता हुआ चलूंगा। पहले आपको डायलर दिखाता हूं। डायलर पूरा चेंज हो चुका है, सारे फीचर्स एक जगह कंबाइन हो चुके हैं। ऊपर आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स दिखा देगा, नीचे आपको कॉल हिस्ट्री दिखा देगा। तो यहाँ पर सारी चीज अलग अलग नहीं दे रखी है। नीचे आपको कॉन्टैक्ट्स दिख जाएगा, यहाँ पर कीपैड दिख जाएगा। बाकी एक चीज नोटिस करोगे ना, सारे कंट्रोल जो है ना अब नीचे आ चुके हैं। तो वन हैंड यूज के हिसाब से काफी ईजी हो चुका है, क्योंकि सैमसंग बहुत पहले अपने वन यूआई में दे चुका था। तो अब आपको ना फिंगर ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं। जैसे कि सर्च का ऑप्शन है, सर्च आप नीचे से कर सकते हो। नीचे आपको सर्च का बटन दिख जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स पर जाते हो तो भी आपको नीचे ही दिखेगा सर्च का। तो इस तरह से यूआई में चेंज जो करा है ना, वो सर्च के लिए नीचे कर दिया ताकि आप वन हैंड से इजीली यूज कर पाओ। बाकी यहाँ पर डायलर पर वापस से आऊं तो यहाँ पर रिसेंट्स पर देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारे डिजाइन चेंजेस करे गए हैं। बाकी फीचर्स में भी चेंजेस करे गए हैं। थ्री लाइंस पर जाओगे तो आपको पुराना वाला यूआई चाहिए तो आप पुराना वाला यूआई भी टर्न ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये नया वाला आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैनेज फिल्टरिंग का एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि अननोन कॉलर्स दिख जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा, कोई भी अननोन कॉल होगी ना तो वो आपकी कॉल हिस्ट्री में नहीं दिखाएगा, सेपरेट फोल्डर में दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा स्क्रीन अननोन कॉलर्स। इससे फायदा ये होगा, कोई अननोन बंदा आपको कॉल कर रहा है ना तो आप सेट कर सकते हो कि रीजन पूछना चाहिए पहले। जैसे वो बंदा आपको कॉल करेगा तो उससे पहले रीजन पूछेगा कि भाई आप कौन हो और क्यों कॉल कर रहे हो। तो जैसे वो रीजन बता देगा तो आप अपने आईफोन में देख सकते हो। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई कौन है, ये रिसीव करनी है या फिर नहीं करनी है। इसके अलावा आप साइलेंस पर भी सेट कर सकते हो। तो कोई भी अनसेव नंबर से कॉल आएगी तो डायरेक्टली वॉइस मेल पर ट्रांसफर हो जाएगी, नॉर्मली रिंग नहीं करेगी। बाकी अगर आप कोई कॉल करते हो या फिर कॉल आती है तो भी यहाँ पर यूआई में चेंजेस दिखेंगे। कॉल रिकॉर्डर जो है ना यहाँ से हटकर यहाँ पर आ चुका है। थ्री डॉट पर जाओगे तो कॉल रिकॉर्डर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर सामने वाला दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा आपको नहीं आती है तो भी आप आराम से बात कर पाओगे। स्टार्ट ट्रांसलेशन पर टैप करोगे तो यहाँ पर सारा ट्रांसक्रिप्शन दिख जाएगा। लेकिन यार इसमें हिंदी का सपोर्ट नहीं है तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी लैंग्वेज दिखा रहा है, सामने वाले की दिखा रहा है, तो ईजिली आप किसी से भी बात कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर होल्ड असिस्ट का एक ऑप्शन दिखता है। तो अगर सामने वाला बंदा आपकी कॉल को होल्ड पर रख देता है या फिर कस्टमर केयर पर कॉल करते हो वो होल्ड पर रख देते हो, म्यूजिक सा बजता है तो मतलब होल्ड पर चली जाती है। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे तो फोन को अपने कान पे लगा के रखने की जरूरत नहीं है। सामने वाला जैसे होल्ड से हटा देगा तो आपका फोन वापस से रिंग करने लगेगा। बाकी और भी काफी सारे माइनर्स और यूजफुल से चेंजेस है, जैसे कि कोई कॉल रिसीव कर लेता है तो अब आपका आईफोन वाइब्रेट होता है। एंड्रॉइड में काफी टाइम से फीचर आता था, अब ये काफी यूजफुल फीचर है। तो आपको ना कॉल लगाने के बाद कान पे लगा के रखने की जरूरत नहीं है कि कॉल रिसीव हो गई या फिर नहीं। जैसे कॉल रिसीव हो जाएगी आपका आईफोन वाइब्रेट हो जाएगा, वापस से आप अपने कान पर लगा सकते हो फोन को। अगर आप लॉक स्क्रीन देखोगे ना तो यहाँ पर क्लॉक जो है ना रिसाइजेबल हो चुके हैं। देखो ये कितनी बड़ी क्लॉक हो गई। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं, नोटिफिकेशन ऊपर करूं तो ये ऐसे छोटी हो रही है। तो क्लॉक जो है ना रिसाइजेबल हो चुकी है, क्योंकि दिखने में थोड़ी यूनिक लगती है। और ये भी लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ आती है। यहाँ पर आप लिक्विड ग्लास को देखेंगे तो इस तरह से स्लाइड करते हो तो ये कुछ इस तरह से ग्लास वाला इफेक्ट दिखता है। कंट्रोल सेंटर देखेंगे वो भी पूरा लिक्विड ग्लास वाला हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा अलग इफेक्ट दिखता है। आइकन्स वगैरह अभी भी वैसे ही है, थोड़े से आपको कॉस्मेटिक चेंजेस दिखेंगे। बाकी होम स्क्रीन देखेंगे, यहाँ पर कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शंस ऐड करे गए हैं। जैसे कि मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, एडिट पर जाता हूँ और यहाँ पर कस्टमाइज पर टैप करता हूँ तो सारे आइकन्स को जो है ना आप क्लियर कर सकते हो, मतलब लिक्विड ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आप देखेंगे ये जो आइकन्स है ना सारे लिक्विड ग्लास में कन्वर्ट हो चुका है। अब कुछ लोगों को पसंद आता है ये, कुछ लोगों को नहीं आते। मुझे तो नहीं आते भाई, देखने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है कि किस चीज़ का आइकन है। तो ये थोड़ी सी अजीब वाली बात हो जाती है। कुछ कुछ एप्लीकेशन जो है ना थोड़ा लोड होती है लिक्विड ग्लास में कन्वर्ट होने में। इसके अलावा यहाँ पर टिंटेड का ऑप्शन दिखता है, जो कि आप टिंट कर सकते हो अलग अलग कलर्स में। ये आपको पहले भी मिलता था लेकिन अब थोड़ा लिक्विड ग्लास इफेक्ट के साथ दिखेगा। अब टिंटेड में भी दो ऑप्शंस ऐड हो चुके हैं। आप अपने आईफोन के कलर के अकॉर्डिंग भी आइकन को चेंज कर सकते हो, आईफोन के कवर के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। अगर आप ऑफिशियल कवर यूज करो, जिस कलर का कवर होगा आपके आइकन्स भी उसी कलर में हो जाएंगे, या फिर आईफोन के कलर के हिसाब से भी कर सकते हो। मेरा नेचुरल टाइटेनियम है तो उस कलर में कन्वर्ट हो गया। बाकी सेटिंग्स का यूआई देखेंगे, ये भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ सिमिलर सेटिंग्स को कलेक्टिवली दिखाने की कोशिश करी गई है, जो कि दिखने में अच्छी लग रही है। सर्च नीचे मिल जाएगा। बाकी फोटोज एप्लीकेशन देखेंगे, ये भी थोड़ा यूआई में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे लिक्विड ग्लास आ चुका है। नीचे आप देखेंगे स्लाइड वगैरह करके
तो नीचे कैसे आपको लिक्विड ग्लास मिलता है इस तरह से स्लाइड करने पर दिखेगा। बाकी नीचे आपको दिखाऊं तो कलेक्शंस वगैरह इस तरह से देखेंगे तो ये भी लिक्विड ग्लास के साथ आता है। बाकी यहाँ पर भी सर्च जो है वो नीचे आ चुका है, कलेक्शंस पर जाओगे यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा यूआई डिफरेंट मिलेगा, लेकिन एप्पल ने यहाँ पर फिर अगेन वही बात कर दिया, मतलब मजा सारा खराब कर दिया। यहाँ पर 3 डॉट पर टैप करोगे तो यहाँ पर यूआई चेंज करने का थोड़ा सा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप इस तरह से एल्बम साइज को रिड्यूस कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। रीऑर्डर पर जाओगे तो अपने कलेक्शंस को रीऑर्डर कर सकते हो, लेकिन पहले इनको रिमूव कर सकते थे जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप किसी को रिमूव नहीं कर सकते, सब कुछ आपको रखना ही होगा। बाकी सफारी देखें, यहाँ पर भी काफी सारे चेंजेस देखेंगे, लिक्विड ग्लास आ चुका है यहाँ पर भी। और अगर आप कोई भी वेबसाइट को खोलते हो तो फुल पेज आप यूआई को एक्सप्लोर कर पाओगे। नीचे देखेंगे एड्रेस बार कितना छोटा हो चुका है, तो फुल स्क्रीन अभी आप पेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर टैप करके दिखाऊं तो 3 डॉट पर टैप करके कुछ इस तरह का यूआई दिखेगा। यहाँ पर टैप करता हूं तो कुछ इस तरह का यूआई दिखेगा। बाकी लिक्विड ग्लास की वजह से ना बैकग्राउंड से फोरग्राउंड का सेपरेशन काफी ज्यादा मतलब अजीब सा हो चुका है। तो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में। अगर आप फोटोज ऐप ओपन करोगे ना, यहाँ पर नया ऑप्शन दिख जाएगा स्पार्शल फोटो या स्पार्शल सीन या फिर स्पेशल सीन बोल सकते हो। यहाँ पर आपको फोटो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको मूव करोगे ना तो इस तरह से थोड़ा सा 3D इफेक्ट दिखेगा। तो शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसा आप टिल्ट करोगे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो है ना थोड़े सेपरेटेड फील होते हैं, और यही सेम इफेक्ट आप वॉलपेपर्स पर भी यूज कर सकते हो। और अब आप लॉक स्क्रीन पर भी विजिट्स ऐड कर सकते हो। बॉटम साइड में जैसे कस्टमाइज पर जाता हूँ, ऐड विजिट का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पर मैं कोई भी विजिट को ऐड कर लेता हूँ। ये यहाँ पर हमारा विजिट ऐड हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर ओपन करके दिखाऊं तो ऊपर की साइड दिखा रहा है, नीचे हमारे विजिट्स दिखा रहा है। तो ये एक नया फीचर ऐड हुआ है। इसके अलावा मैसेज एप्लीकेशन को देखें, इसका यूआई भी चेंज हो चुका है। अब ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन की तरह फील होता है। पहले भाई थोड़ा अजीब सा लगता था, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर न्यू मैसेज क्रिएट करने का ऑप्शन है, यहाँ से फिल्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। पहले भाई इधर स्लाइड हो जाता था और अलग अलग चीजें दिखती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, काफी सिंपल हो चुका है। एंड्रॉइड मैसेज एप्लीकेशन की तरह ही ये दिखता है। इसके अलावा एनिमेशंस भी काफी सारी ऐड हो चुकी है। देखो ये आईपैड वाली एनिमेशन मिलती है, देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा आपको अलग एनिमेशन फील होगी। ऊपर से थोड़ा वाइड दिखेगा, नीचे से थोड़ा नैरो दिखेगा। आप लोग बताओ क्या ये एनिमेशन आप समझ पा रहे हो। बाकी लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन आने पर भी एनिमेशन थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है, काफी ज्यादा बाउंसी इफेक्ट दिखता है। कंट्रोल सेंटर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा आपको बाउंसी इफेक्ट दिखेगा। तो आप बताओ एनिमेशंस कैसी लग रही है अभी। और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो यहाँ का यूआई देखें, यहाँ पर भी लिक्विड ग्लास आ चुका है, थोड़े से राउंडेड टॉप और बॉटम इसके कॉर्नर हो चुके हैं। अब अगर आप कैमरा यूआई देखें, ये भी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। लिक्विड ग्लास की वजह काफी सारे यहाँ पर इफेक्ट्स मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का यूआई हो चुका है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस दिखेंगे, तो फोटोज दिखेगा, वीडियो दिखेगा, लेकिन अगर आप स्लाइड करेंगे तो बाकी ऑप्शंस के बीच में स्विच कर सकते हो। बाकी अगर नीचे फोटो है तो इस पर मैं टैप करता हूँ, यहीं से आपको सेटिंग्स दिख जाएगी फोटोज के लिए। तो आपको हाथ ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, नीचे ही आप टैप करके इनको एक्सेस कर सकते हो। बाकी ऊपर भी कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, यही टैप करके आपको सारी सेटिंग्स दिख जाएगी, फ्लैश का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से आप फोटोज के फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, रिजोल्यूशन भी सेट कर सकते हो। इसके लिए पहले हमें सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता था। इसी तरह वीडियोस पर जाओगे तो यहाँ पर भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको पाल का ऑप्शन मिल जाएगा और नॉर्मली सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगी। तो डिटेल तरीके से आप बिना सेटिंग्स में जाए यहीं से सेटिंग्स चेंज कर पाओगे। और भाई एंड्रॉइड वाले फीचर आईफोन में भी आ चुके। अगर आप अपने आईफोन को चार्जिंग पर लगाते हो तो अब आपको पता चल जाएगा कितने मिनट में आपका आईफोन फुल चार्ज होने वाला है। जैसे 80% तक जो है ना इतना टाइम लगेगा, मतलब 14 मिनट लगेगी, और 80 से 90% होने में 1 घंटा 38 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से आप पूरा चेक कर सकते हो कितना टाइम चार्जिंग में लगेगा। नीचे अगर पावर मोड पर जाओगे तो एक ऑप्शन ऐड हो चुका है अडेप्टिव पावर का। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे तो अगर आपके आईफोन को फील होता है कि बैटरी जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो रही है तो कुछ चीजें रिड्यूस कर देगा परफॉर्मेंस में और थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देगा। ये लो पावर मोड ऑन नहीं करेगा, लेकिन थोड़े सा एडजस्टमेंट कर देगा ताकि आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिले। और देखो लिक्विड ग्लास में ना ये इफेक्ट भी मिलता है, जितने भी आपके स्विच टॉगल है ना ये कुछ इस तरह से लिक्विड इफेक्ट के साथ आता है और टैप करने पर कुछ इस तरह से बिहेव करता है और हैप्टिक जो मिलता है वो काफी कमाल के। और अभी कीबोर्ड का यूआई देखेंगे वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, राउंडेड आपका कीबोर्ड दिखता है, कीज वगैरह जो है वो थोड़ी सी अलग सी फील होती है और हैप्टिक्स काफी कमाल के हो चुके हैं। मजा आएगा कीबोर्ड को यूज करने में। अब आईफोन में भी सर्कल टू सर्च आ चुका है। जैसे आप कोई स्क्रीनशॉट लोगे ना उस पर टैप करोगे तो अब आप कहीं पर भी सर्कल बना सकते हो, जो कि भाई प्योरली एंड्रॉइड का फीचर था, इसमें भी आ चुका है। सर्च करके आप यहाँ पर गूगल इमेज का रिजल्ट देख सकते हो,
के सिमिलर इमेज आपको गूगल पर मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज है। तो चेक कर सकते हो, ये जो है ना रिजल्ट काफी बढ़िया तरीके से दिखा रहा है। इसके अलावा हम इसको कैलेंडर में ऐड कर सकते हैं या फिर चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो ये चैट जीपीटी का यूआई खुल चुका है, तो दिखने में काफी कमाल का है। अब आप मैसेज एप्लीकेशन में ना पोल वगैरह भी सेंड कर सकते हो, तो यहाँ पर पोल जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी चैट का बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला सेट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे ना चैट जो है ना थोड़ी सी स्टाइलिश दिखेगी, तो ये देख रहे हो भाई क्या इफेक्ट मिल रहा है। अब बाकी ऑटो ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में आप सारे मैसेजेस को ट्रांसलेट कर पाओगे। तो किसी और लैंग्वेज वाले बंदे से बात करो तो आपस में एक दूसरे की बात समझ सकते हो, लेकिन इसमें हिंदी अभी भी नहीं है। कुछ नई एप्लीकेशन ऐड हुई है, कुछ एप्लीकेशन में चेंजेस हुए हैं, जैसे कि अभी आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन मिल जाएगा जो कि मैक ओएस वगैरह में मिलता था, पीडीएफ वगैरह ओपन करने के लिए, बाकी चीजें कर सकते हो। बाकी प्लेग्राउंड पर भी आप चेक करेंगे काफी सारे स्टाइल्स के ऑप्शन आपको नए नए मिल जाएंगे, स्केच वगैरह जैनमोजी मिल जाएगा। डायरेक्टली चैट जीपीटी से भी आप इमेजेस वगैरह जनरेट कर सकते हो, और चैट जीपीटी के भी आपको काफी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। एनिमे हो गया, पेंट हो गया, ऑयल पेंटिंग हो गया, वेक्टर हो गया, मतलब आप गिबली वाली इमेजेस डायरेक्टली यहाँ पर बना पाओगे। तो काफी सारे तरीकों से आप यहाँ पर इमेज जनरेट कर सकते हो। अब देखो मैकबुक वाला एक फीचर आ चुका है, अगर आप किसी से कॉल पर बात करो या फिर कहीं भी आपका माइक्रोफोन यूज हो रहा ना, तो अब आप डिफॉल्ट माइक्रोफोन को चेंज कर सकते हो यहाँ पर आकर। तो आप अपना आईफोन का माइक्रोफोन यूज कर सकते हो, ईयरफोन लगा रखे है उसका आप चेंज कर सकते हो। ये काफी बढ़िया फीचर है। और एक एंड्रॉइड वाला फीचर इसमें भी आ चुका है, जिसके लिए भाई आईफोन वाले काफी तरस रहे थे, फाइनली आ चुका है। कोई भी आप MP3 डाउनलोड करते हो या फिर रिंगटोन डाउनलोड करते हो ना, जैसे आप फाइल्स पर जाओगे या फिर सफारी से ही डाउनलोड पर जाओगे ना, और उस ऑडियो को ऐसे सेलेक्ट करते हो, शेयर पर टैप करते हो, तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन दिख जाएगा यूज एज रिंगटोन। तो आप अपने रिंगटोन के लिए सेट कर सकते हो डायरेक्टली, बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर गैराज वगैरह का जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्टली कोई भी आप रिंगटोन सेट कर पाओगे। लेकिन एप्पल यूजर है भाई, नहीं बदलेंगे, वो भी वही यूज करेंगे दिखाने के लिए, चौड़ के लिए। और आपने आईफोन को चार्जिंग पर लगा रखा और हीट की वजह चार्जिंग रुक जाती है, तो अब आपका आइकन जो है ना बैटरी का, वो ग्रीन नहीं दिखाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा या फिर व्हाइट हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा चार्जिंग रुक चुकी है। और पहले आपको बैक जाने के लिए ना नीचे से ऐसे स्वाइप करना पड़ता था, अब आप स्क्रीन में कहीं से भी ऐसे स्वाइप करेंगे तो आप बैक जा सकते हो। कैलकुलेटर में एडवांस वाले फीचर्स यहाँ पर दिखते थे, लेकिन अभी जो है ना वो टॉप राइट में स्विच हो चुका है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो साइंटिफिक में या फिर मैथ में या फिर कन्वर्टर पर। बाकी नीचे स्लाइड करते हो लिक्विड ग्लास का इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताओ आपको ये इफेक्ट किस तरह का लग रहा है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में सच सच बताना आपको iOS 26 कैसा लगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बाकी iOS 26 की और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है, काफी सारी वीडियोस हमने डाल भी रखे, वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। iOS का सब एप्पल सब